So today it is National Medical Register NMR. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है। इस पोर्टल को बनाने के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करना और झोला छाप डॉक्टर्स को बाहर करना और डॉक्टर्स के बारे में एक एक डिफाइंड डाटा जो उनके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, उसको यहाँ पर रखना मेन टारगेट है। अब ये जो बनाया गया है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो बनाया कि जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होंगे, जिसने भी एमबीबीएस किया या उसके बाद मास्टर जिसने किया, तो जो भी उसकी डिग्री होगी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सारा इस पोर्टल के ऊपर एक ही जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब डॉक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे आ जाएगी। तो फ्रॉडलेंट डॉक्टर्स जो हैं, झोला छाप डॉक्टर्स जो हैं, जो अभी तक ना इंडिया में छुपे रहते थे, तो डॉक्टर्स का कोई रिकॉर्ड, कोई डाटा नहीं होता था। उसके लिए एक पोर्टल बन जाने से क्या होगा कि एक स्ट्रीमलाइन एक डाटा गवर्नमेंट के पास प्रिपेयर हो गया दैट दीज आर द डॉक्टर्स, दीज आर रजिस्टर्ड हेयर, दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर और ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका स्पेशलाइजेशन है, मास्टर इसकी सब्जेक्ट में है या फिर डॉक्टरेट इसकी सब्जेक्ट में है। तो इसको बनाने के पीछे लॉजिक ये है। सिर्फ इतना सही है इस न्यूज़ के अंदर। कुल मिला के जो नया एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने 2019 में, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली अभी अगस्त 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो मैंने बताया, कुल मिला के लॉजिक यही है कि सरकारें ये चाहती हैं कि डॉक्टर्स जो हैं एक जगह पे उनका डाटा अवेलेबल हो, एक पोर्टल पर हो और डॉक्टर्स के बारे में जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल हो और उनकी जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल हो। So, the Ministry of State of Health and Family Welfare recently informed the Lok Sabha that applying for a National Medical Register and identification is voluntary. About the National Medical Register definition, the centralized digital database for all registered medical practitioners, for all registered MRP, registered medical practitioners in the modern medicine, maintained by National Medical Commission NMC, launch अगस्त 2024 को लॉन्च होता है अंडर सेक्शन 31 ऑफ एनएमसी एक्ट 2019। सेक्शन 31 ऑफ एनएमसी, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, एनएमआर, सॉरी एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली इनिशियली मैंडेट फॉर ऑल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। तो पहले सभी के लिए मैंडेटरी था, फिर बाद में इन्होंने कहा कि वॉलंटरी है। एलिमिनेट डुप्लीकेशन, जो ऑब्जेक्टिव है इसका यही कि एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिकॉर्ड, फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर इन इंडिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ डॉक्टर्स ने ऐसी उटपटांग डिग्री लिख रखती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, उसने अपनी डिग्री लिख रखी है, मुझे डिग्री भी याद है उसकी, LMEH एंड BMEH। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये कौन सी डिग्री है ये, ना? तो ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, तो कौन सी डॉक्टरी है, तो उनको खुद ही नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, बोला ऐसे कर ली थी हम लोगों ने, जबकि ऐसा कोई डिग्री है ही नहीं। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट इन मेडिकल रेगुलेशन, नेम, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट, स्पेशलाइजेशन इन प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो जो भी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होगी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, अगर कर चुका तो, अगर प्रोसेस में है तो यहाँ पे मेंशन रहेगा। देन each practitioner is assigned a unique NMR ID। जैसे हर इंडिविजुअल को एक आधार कार्ड मिलता है और हर टैक्स पेयर को जो जीएसटी पे करता है उसको अपना जीएसटी नंबर मिलता है, जीएसटी मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर एनएमआर, डॉक्टर की एक एनएमआर आईडी होगी जिससे डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। देन उसके बाद लिंक्ड विद आधार फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पब्लिकली एक्सेसिबल नॉन सेंसिटिव डाटा रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस। बस यही है। तो सेंसिटिव डाटा यहाँ पर पब्लिकली जो एक्सेसिबल रहेगा, नॉन सेंसिटिव डाटा अवेलेबल नहीं होगा पब्लिक के लिए। बस इस न्यूज़ में इतना ही है। देन उसके बाद आगे चल के वेरिफिकेशन प्रोसेस, स्टेट मेडिकल काउंसिल वेरीफाई डिग्रीज एंड क्रेडेंशियल्स। स्टेट मेडिकल काउंसिल उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई एप्लीकेशन सेंट टू एनएमसी, अपॉन फाइनल क्लियरेंस द एनएमसी इशू द यूनिक एनएमआर आईडी। तो डॉक्टर के पास एनएमआर आईडी एक इशू हो जाएगा, तो डॉक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो रियल इंफॉर्मेशन है वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। अब आपकी जो डिग्री, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नंबर वहां पर सब पब्लिकली है, तो इससे क्या होगा, डॉक्टर्स भी ना रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। दूसरा, हेल्प कर्ब फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बाय अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। झोला छाप डॉक्टर्स को बाहर कर देंगे इससे।
और जो फेक डिग्री लगा के घूमते हैं, अब आपको एनएमआर नंबर आपका मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। इंडिया में अभी भी कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो झोला छाप हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और डिग्री कोई और है, प्रैक्टिस किसी और काम की कर रहे हैं, या फिर डिग्री है ही नहीं, ऐसे ही करते करते सीख गए, 20-30 साल हो गए, क्लिनिक सेट हो गया, कई तो हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं। तो कुछ साल पहले ऐसा स्टिंग हुआ था जिसमें पता चला डॉक्टर साहब कंपाउंडर हुआ करते थे, करते करते डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल खोल लिया। डॉक्टर साहब के पास अपनी कोई डिग्री नहीं है, वो मरीजों की लाइन लगड़ी पड़ी है, उनके सामने जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो खाली बैठा है। सो मेंटेन्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन इसके मेंटेन करेगा। लॉन्च अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ और लीगल बेसिस प्रीलिम के लिए सेक्शन 31 एनएमसी एक्ट 2019। ठीक, वेरिफिकेशन बॉडी स्टेट मेडिकल काउंसिल और आईडी नेम एनएमआर आईडी लिंक रहेगा आधार कार्ड के साथ। देन उसके बाद पॉसिबल यूपीएससी प्रीलिम क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन आप देख लेना बेटा, मेंस के लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम के लिए रेफरेंस द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज मेंटेन्ड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज NBEMS। तो ये तो है ही नहीं, ठीक, ये तो गलत है, रॉन्ग है। इट असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सही है। द एप्लीकेशन ऑफ NMR ID इज मैंडेटरी फॉर ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया, और ये भी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, फिलहाल तो वॉलंटरी है। तो इसका मतलब सिर्फ दो सही है, बाकी ये गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये गलत है। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मेडिकल रजिस्टर इन इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम, हाउ कैन इट एड्रेस द इशू ऑफ क्वैकरी इन द मेडिकल प्रोफेशन। 150 वर्ड्स के अंदर आपको इसको लिखना है, और मुझे लगता है कि ये आप लोग कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको करना।